बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मलेशिया की कॉलिंग वीज़ा प्रॉपरली 27 से जो है उसके बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो अपने सारे डॉक्यूमेंट को अप्लाई कर लें। 2023 का जो कोटा है वो 27 जनवरी के बाद ऑनलाइन होना शुरू हो जाएगा, और 27 जनवरी का आप इंतज़ार ना करें। आज से 4-5 दिन रह गए हैं। आप अभी से अपने एजेंट को फाइनलाइज़ करके आप जो हैं वो अपने कॉलिंग वीज़ा अप्लाई कर दें। अब कॉलिंग वीज़ा जब आप लेंगे या कॉलिंग वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, और किन किन डॉक्यूमेंटेशन की बेस के ऊपर आपका कॉलिंग वीज़ा जो है वो जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। आपको पहले से पता है कि पहले जो कॉलिंग वीज़ा थे वो 2 से 3 महीने लगा देते थे, लेकिन अब कॉलिंग वीज़ा जो है उसको बहुत ज़्यादा आसान कर दिया गया है, और कोशिश की गई है कि जो कॉलिंग वीज़ा है उसके प्रोसेस को जल्द से जल्द जो है वो कंप्लीट किया जाए और 3 से 5 दिन के ऊपर लेके आया जाए। अभी तक तो मलेशियन गवर्नमेंट यही कह रही है कि जी 3 से 5 दिन में आपका कॉलिंग वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा, और ऑनलाइन होने के बाद आप जो हैं वो अपना टिकट परचेज़ करके आप मलेशिया आ सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंटेशन कौन सी डॉक्यूमेंटेशन आपकी वही आपका पासपोर्ट रिक्वायर्ड है। पासपोर्ट के बाद आपका जो है वो जब आपका मेडिकल हो जाएगा और आप अप्लाई करेंगे तो आपका कॉलिंग वीज़ा ऑनलाइन हो जाएगा। तो ऑनलाइन होने के बाद कुछ इस तरह जब आपका कॉलिंग वीज़ा आ जाए कुछ इस तरह का आपका लेटर आएगा। इस लेटर को आप जो है वो चेक कर सकते हैं मलेशियन इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जाके, जो कि आपकी मलेशियन इमिग्रेशन की जो वेबसाइट है ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर जाके आपको जो बार कोड होगा, जो बार कोड आपको मिलेगा अपने लेटर के ऊपर लिखे हुए, आप उस बार कोड को ऑलरेडी जहाँ पे जाके एंटर करेंगे यहाँ पे, तो आपका जो कॉलिंग वीज़ा है वो आपको पता चल जाएगा ई वीज़ा आपका ठीक है कि नहीं ठीक। अच्छा, मलेशियन गवर्नमेंट सबसे पहले क्या करेगी, आपको ई वीज़ा इशू करेगी। अब उसको ई वीज़ा जो है वो ऐसा नहीं है कि ई वीज़ा सिर्फ़ और सिर्फ जो विज़िट पे जाते हैं या जो स्टूडेंट्स हैं उनको ही मिलता है। ई वीज़ा बेसिकली आपका 2 लोगों को मिलता है। आपका A to A का वीज़ा है या आपने A to B वीज़ा अप्लाई किया हुआ, दोनों में कॉलिंग में जो प्रोसीजर है वो भी वही है जो आपका विज़िट वीज़ा के ऊपर होता है। लेकिन अब आप मलेशिया आते हैं, यहाँ पे काउंटर चेकिंग होती है, वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, वो भी मैं आगे चल के आपको बता देता हूँ। लेकिन जब आपका वीज़ा आ जाएगा तो आप इमिग्रेशन की वेबसाइट के ऊपर जाके ये कोड चेक कर लें। अगर आपका वीज़ा ठीक है तो यहाँ पे आपकी एंट्री हो रही होगी। अगर आपका ठीक ना हुआ तो फिर इसका मतलब ये है कि आपका कॉलिंग वीज़ा जो है वो जाली है। जब आपका वीज़ा यहाँ पे आपका स्टेटस शो हो जाएगा उसके बाद आपको सिंगल इंटर वीज़ा लेना पड़ेगा, जिसकी कीमत जो है वो 20,000 रुपये है। वो आप 20,000 रुपये सिंगल इंटर वीज़ा लेके आप मलेशिया ट्रैवल करके आ जाएंगे। मलेशिया जब ट्रैवल करके आएंगे तो काउंटर के ऊपर आपसे विज़िटर की तरह नहीं पूछा जाएगा कि जी आप शो मनी बताएं, आपका होटल की बुकिंग कितनी है, आप बाकी तमाम चीज़ें आपसे पूछी नहीं जाएंगी, क्योंकि आपका वीज़ा जो है मलेशिया आके कन्वर्ट होगा, जो कि सिंगल एंट्रीज़ के बाद आपका वीज़ा जो है वो जो कॉलिंग वीज़ा है, चाहे वो A to A है या A to B है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। अगर तो आपका जो है वो A to A वीज़ा है फिर तो आपको एजेंट आपको काउंटर से क्लियर करवाएगा और उसके बाद आपको लेके चला जाएगा, और आपको जहाँ पे उसकी अकोमोडेशन होगी या जो फैक्ट्री है उसमें आपको लेके जाएगा, और वहाँ पे ले जाने के बाद आपसे पासपोर्ट ले लेगा, और पासपोर्ट ले के आपके वीज़ा को दोबारा इमिग्रेशन में पासपोर्ट को जमा कराएगा, और वीज़ा आपका स्टैम्प होके आएगा, जिसको आप जो है वो स्टैम्प वीज़ा कहते हैं, जिसके ऊपर बाकायदा तौर के ऊपर एक आपका लगा होगा वीज़ा 1 साल का है, 2 साल का है या 3 साल का है, वो उसके ऊपर ऑलरेडी जो है मेंशन होगा। तो वो उस प्रोसेस में तकरीबन 2 से 3 महीने लग जाते हैं। अब इस सारे प्रोसेस में होता ये है कि जब आपका पासपोर्ट लग के आ जाएगा तो वो पासपोर्ट आपको अपने पास रख लेगा, और आपका जो वीज़ा है वो आपको एक कार्ड इशू कर देगा जो आपकी इस चीज़ की आइडेंटिटी होगी कि आप मलेशिया में कॉलिंग वीज़ा के ऊपर हैं। अगर तो आप जो हैं वो A to B वीज़ा के ऊपर हैं तो फिर आपका जो एजेंट है वो आपको जब काउंटर क्लियर करवा देगा उसके बाद आपको कहेगा ठीक है आप जाएं काम करें। जब आपका टाइम पूरा हो जाएगा 1 साल के बाद फिर आपको रिन्यूअल के लिए दोबारा उसी एजेंट से रब्ता करना पड़ेगा। तो ये बेसिकली प्रोसेस है पूरा कि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा कि यार अगर आपका कॉलिंग ऑनलाइन हो जाती है तो उसके बाद आपको ये कहें जनाब कि हमारे पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा लग के आएगा। नहीं, आपको पहले सिंगल इंटर वीज़ा लेके जाना पड़ेगा। सिंगल इंटर वीज़ा जो है आप जब लेके जाएंगे मलेशिया, तो मलेशिया में आपका दोबारा पासपोर्ट इमिग्रेशन डिपार्टमेंट में जमा होगा, और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट आपके प्रॉपर स्टिकर वीज़ा आपको लगा के देगी, जिसके ऊपर मेंशन होगा कि आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप जो है किस काम के लिए आए हैं, आपका वीज़ा कितने टाइम का है, आपकी कंपनी का एड्रेस क्या है, और आपको किस शहर में है। ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं आपके वीज़ा के ऊपर पासपोर्ट के ऊपर लग के आएंगी। लेकिन सिर्फ फ़र्क क्या होगा A to A में और A to B में, कि A to A में आपका जो वीज़ा है वो आपका पासपोर्ट अपने पास रख लेगा,
जब आपका वीज़ा लग के आएगा, लेकिन A to B में वो आपको वापस कर दिया जाएगा। अगर आप मलेशिया जाने के लिए ख्वाहिशमंद हैं और मलेशिया जाना चाहते हैं तो इस सारा का सारा प्रोसीजर आप वो फॉलो कर लें। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। मलेशिया की कॉलिंग वीज़ा के हवाले से कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, हम आपके साथ शेयर करते हैं। फ़िलहाल तक की अपडेट्स ये हैं कि 27 जनवरी से ऑनलाइन हो रहा है। आप देर ना करें, कम फर्स्ट वाले में अप्लाई करें ताकि आपको जल्द से जल्द कॉलिंग वीज़ा मिल जाए, ताकि आप मलेशिया एज़ सून एज़ पॉसिबल पहुँच सकें। अल्लाह हाफ़िज़।